हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SG क्लासेस मैथ्स। आज हम आपको जो SSC GD में आए हुए हैं क्वेश्चन, उनकी आज आपको प्रैक्टिस कराएंगे। तो हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके 2022 में पूछे गए थे। तो कैसे का क्वेश्चन आते हैं, उनको हम कैसे इजीली सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, देखिए। एक पुलिस अधिकारी एक चोर का पीछा करता है जो उससे 800 मीटर की दूरी पे, कितना, 800 मीटर की दूरी पर है। यदि विक्रमशः 8 किलोमीटर पर आवर और 7 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ते हैं तो चोर को पकड़ने के लिए पुलिस अधिकारी को कितनी दूर तक दौड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन है। कह रहा है कि ये एक चोर चोरी कर लेता है तो वो 800 मीटर की दूरी पर है, मतलब 800 मीटर वो चल चुका होता है। सब पुलिस अधिकारी उसका पीछा करता है। तो पुलिस अधिकारी की चाल कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर, और चोर की 7 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो पुलिस अधिकारी इसको कितनी दूर तक, मतलब कितनी दूर तक मतलब चलेगा जो उसको पकड़ लेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसमें टाइम को निकालिए, फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसमें फार्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सभी बच्चों ने पढ़ा ही होगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, जब कोई दो लोग हैं एक ही तरफ दौड़ते हैं, ये भी इधर दौड़ रहा है और दोनों एक ही दिशा में दौड़ते हैं, तो उनकी जो चाल होती है, ये स्पीड, वो क्या होती है, माइनस हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 किलोमीटर है तो कितना हो जाएगी, 8 से घटा दो, 1 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर कोई भी एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं दो लोग, तो उनकी स्पीड घट जाती है। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ते हैं, एक इधर दौड़ रहा है एक इधर, तो इन दोनों की स्पीड क्या है, S1 और S2 ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो आप लोग ये कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो इनकी स्पीड कितनी हो गई, 1 किलोमीटर हो गई। अब फॉर्मूला लगा दो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है, 1 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना है, 800 मीटर। को टाइम निकालना है, टाइम को पता नहीं है। अब इस पर क्या करेंगे, देखो ये क्या है, 800 मीटर में दिया है, ये जो हमारी दूरी है वो मीटर में दी है, और जो हमारी चाल है वो किलोमीटर पर आवर में दी है। तो इसको भी मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, हम 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारी ये मीटर पर सेकंड में हो गई। ठीक है, जो स्पीड हो गई मीटर पर सेकंड में हो गई। तो 5 से इसको काट दो, कितनी बार जाएगा, 16×5 = 80, 160 बार। तो यहाँ से टाइम कितना निकल के आया हमारा, 160। इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 18 है। अब हमारा ये सेकंड में आया, कितने सेकंड में आया। अब हमको यहाँ पे टाइम पता चल गया। ठीक है, अब वो कह रहा है पुलिस अधिकारी कितनी दूर तक दौड़ना होगा उसको पुलिस चोर को पकड़ने के लिए। अब आइए आगे देखते हैं, टाइम हमारा कितना आया निकल के। ठीक है, ये हमारा टी निकल के आया। तो इसमें अब क्या निकालेंगे, हमको कितनी दूर तक मतलब दूरी निकालनी है हमको। तो दूरी बराबर होगा, हमको दूरी दूरी निकालनी है, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टी। स्पीड कितनी है पुलिस की, 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इतनी है ना। तो 8 गुणे 5/18 कर देंगे, क्योंकि मीटर पर सेकंड में चाहिए हमको। गुणे टी कितना है, 160 18, इतना ही है। तो 18 से 18 कट गया।
8 पच्चीस 40, 40 गुणे 16 चौकू 64, तो हमारा कितना आ जाएगा 6400 मीटर। तो पुलिस अधिकारी 6400 मीटर दौड़ेगा तब वो पकड़ पाएगा। अगर पूछ लेता है चोर कितना दौड़ेगा, ठीक है, तो चोर चोर कितना दौड़ेगा 800 मीटर तो पहले वो दौड़ चुका था, ठीक है, तो उसमें से 800 घटा दो, कितना आ जाएगा 5600 मीटर। तो इसमें कुछ भी पूछ सकता है आपको। तो पुलिस पूछा था 6400 मीटर आ गया हमारा आंसर। तो आप लोग समझ पाएंगे सबसे पहले क्या करना है हमको, यहाँ पे मीटर में दिया था, इसको भी मीटर में कर लेंगे, ठीक है, मीटर पर सेकंड में। तो 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जहाँ से टी निकल के आ गया। जब टी निकल आया तो हमारा स्पीड तो दिया था 8 गुण/आवर, दूरी निकालनी थी। दूरी होता है स्पीड इंटू टाइम, तो वही यहाँ से आराम से स्पीड को निकाल दिया हमने। आइए आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है, यदि गोले की त्रिज्या कितनी है 5% की वृद्धि की जाती है। एक गोले की त्रिज्या है वो 5% की वृद्धि की जाती है, तो गोले के सरफेस एरिया मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। तो गोले की त्रिज्या, गोले की, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है π/4πr² होता है। तो यहाँ पे देखो r² है, ठीक है, तो उसे फार्मूला लगाएंगे r+r+r² बाई 100, ठीक है, ये फार्मूला यूज करेंगे। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा x+y+axy/100, ठीक है। तो वही वाला फार्मूला यहाँ पे, बस यहाँ पे क्या है, केवल r ही दी है, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए 2 बार वृद्धि हुई है, तो r+r करें। क्यूब होता तो 3 बार होता, तो इन दोनों का निकाल के फिर तीसरे वाले का निकालते, ठीक है। तो लगा दो 5 + 5 + 25/100 कितना आ गया, ये 10 मतलब ये 2 हटेगा तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, इसको उसको हटा के 10.25, ठीक है। तो सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि होगी, तो 10.25% की, ठीक है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछ दे तो इसमें ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो ये वाला फार्मूला तो आपने पढ़ा ही होगा, बस यही है, दोनों फार्मूले इक्वल ही हैं, x+y+xy/100। तो यहाँ 5% की वृद्धि हुई है, तो 2 बार 5 + 5 + xy 25/100, तो 100 से भाग दो 0.25 आ जाएगा, 5 + 10, तो हमारा आंसर निकल के आ गया 10.25%। ये सब आपके एसएससी जीडी में पिछले साल ये क्वेश्चन आया था। आइए आगे देखते हैं। अब पूछा है इसका सरलीकृत मान क्या होगा, तो आइए देखते हैं क्या लिखा है। 5/16 ऑफ 7/8 गुणे 6 + 15 - 10, ठीक है। तो ये ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना, कहीं भी अगर ऑफ लगाओ तो इसका मतलब होता है कि इसमें हमको मल्टीप्लाई करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। 5/16 गुणे 7/8 गुणे 6 + 15 से 10 गए, कितने आ गए 5, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करो। 2 से काट दो, 4 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, 16 × 64,
ठीक है, 7×5 = 35, 105 कितना आएगा? आइए अगले पेज पे देख लेते हैं। यहाँ पे कर लो 105/64 + 5 कितने आएगा? 105/64 + 5। ठीक, इसका एलसीएम ले लो, ये 64 आ जाएगा, 105 हो गया, 5 का से मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा? 5 को 20, 35 2 32 कितना आया? 5 2 425/64 हमारा ये आंसर आया। तो कभी भी अगर क्वेश्चन में ऑफ लगा हो तो हमेशा ध्यान रखते हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, तो यहाँ पे भाई हमने कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है? कह रहे वर्तमान जन्म दर प्रति 10,000 कितने पे? प्रति 10,000 पे 450 है। ठीक है, और संगत मृत्यु दर कितनी है? प्रति 10,000 पे 120 है। तो प्रतिशत में जनसंख्या वृद्धि दर ज्ञात करें। ठीक है, तो ये प्रति 10,000 यहाँ पे भी तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे जान लो कि जन्म दर कितनी? 450 बढ़ी है और 120 लोग कम हो गए हैं। तो जनसंख्या वृद्धि दर ज्ञात करिए, ऐसे समझिए आप बस। ये प्रति 10,000 का मतलब ही मत समझिए। ठीक है, यहाँ पे प्रति 10,000 है, यहाँ पे भी है। तो ऐसे समझिए कि 450 लोग बढ़े हैं, 120 कम हो गए, तो कितने % की वृद्धि हुई? तो हम निकालेंगे 450 - 120। ठीक है, और 10,000 लोगों पे परसेंटेज में निकालना है, गुणे 100, 2 से 200 ये कट गए। ठीक है, 0 से 0 ये वाला कट गया, 45 से 12 गए, कितने बचे? 33 डिवाइड बाई 10, 3.3% की वृद्धि हो गई। तो आप लोग समझ पाए होंगे, यहाँ कह रहा है प्रति 10,000 मतलब प्रति 10,000 पे 450 लोग बढ़े हैं और प्रति 10,000 पे 120 कम हो गए हैं। तो जनसंख्या वृद्धि दर ज्ञात कीजिए। तो 450 - 120 बटे 10,000। 10,000 इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्रति 10,000 लिखा हुआ था। तो बस आपका आंसर निकल आया। तो आप देख रहे होंगे कि कितने इजी क्वेश्चन आते हैं आपके एसएससी जीडी में। तो आप लोग थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो अच्छे नंबर ला सकते हो आप लोग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। यदि आप 2500 में, कितने में? 2500 में एक जैकेट खरीद रहे हो। ठीक है, 2500 में एक जैकेट और 4500 रुपये में 2 जैकेट खरीद रहे हो, तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, और यहाँ पे जैकेट का अंकित मूल्य कितना दिया है आपको? 2500 रुपये। तो कह रहा है अगर आप एक जैकेट खरीदोगे तो आपको 2500 रुपये पे करना पड़ेगा, और आप भाई 2 जैकेट खरीदते हो तो आपको 4500 रुपये देना पड़ रहा है। ठीक है, एक जैकेट का अंकित मूल्य कितना है? 2500 रुपये। तो पूछ रहा है कि आप 2 जैकेट खरीद रहे हो तो छूट परसेंटेज कितनी है। ठीक है, आपको ये निकालना है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखो, आपने 2 जैकेट खरीदी तो आपको 45 रुपये देना पड़ा। ठीक है, अगर छूट ना होती तो आपको कितना रुपये देना पड़ता? 5,000 रुपये।
ठीक है, 500 रुपये देना पड़ता। और अब आपको कितना देना पड़ रहा है, 4500। तो आपको कितनी छूट छूट मिली, आपको 500 रुपये की छूट मिल गई। ठीक है, तो आपको ये 500 रुपये छूट मिली, यही पूछ रहा है कि आपको प्रतिशत में पूछ रहा है कि कितने परसेंट की छूट मिली। अगर पूछता है कितनी छूट मिली, परसेंटेज नहीं पूछता तो आप सीधे बता देते 500 रुपये की छूट मिल गई। वो कह रहा है नहीं, परसेंटेज में हमको बताओ कितनी छूट मिली। तो 500 रुपये की छूट मिली, और कितने पर मिली, 5000 पर मिली। भैया आप एक का अंकित बोलो 2500 है, तो दो जैकेट खरीदोगे तो 5000 देना पड़ेगा, लेकिन आपको छूट है। ठीक है, तो आपने 4500 रुपये पे किया है, तो छूट कितनी, 500, कितने पे, 5000 पे, मैंने 100। ठीक है, दो ये कट गया, 5 से 5 कट गया, कितना बचा आपका, 10%। तो अब कितनी छूट मिली, 10%। तो जब भी आप ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करें तो यहाँ पे देख लें कि हमारा छूट जब नहीं है तो कितना मूल्य हो रहा है इसका, मतलब कितना हमको पे करना पड़ेगा। तो आपको 5000 पे करना पड़ेगा, छूट दे दी तो 500 रुपये की छूट मिल गई। तो यही छूट परसेंटेज में पूछा है, तो कितने पे, 5000 पे छूट मिली गई है, 500 रुपये। तो हमेशा नीचे टोटल वैल्यू मतलब जितना भी हो उतना ही लिखेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आपको 4500 नहीं लिखना पड़ेगा, 4500 लिखो तो गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि छूट के बावजूद ये 4500 रुपये हुआ है। लेकिन छूट तो क्या है, टोटल में ही दी है ना उसने, 5000 में ही तो छूट दी है, तुम्हें जो 4500 रुपये हुआ है। तो हम लोग को ये चीज़ ध्यान में रखनी है, तो 5000 से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक दुकानदार किसी वस्तु की खरीद पर 3 योजनाओं की घोषणा करता है, इनमें से कौन सी योजना ग्राहक के लिए सबसे अच्छी योजना है। ठीक है, ये आपको 3 योजनाएं दी हैं, ए, बी और सी। ठीक है, तो दुकानदार ने ये 3 छूट दी हैं आपको, 15%, 18%, 6 पर 2 और 30% की एकल छूट। तो उसमें आपको बताना है कि सबसे अच्छी इसमें से योजना कौन सी है, मतलब आपको किस में सबसे ज़्यादा छूट मिलेगी, वही हमारा आंसर होगा। तो ये देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। इसमें आपको केवल दो ही ये दो सॉल्व करनी है। ये तो दिया है यहाँ पे कि 30% एकल छूट है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, 15% और 18% दो छूट दी है। ये फार्मूला हमने आपको वही बताया था, x+y+xy/100। ठीक है, ये फार्मूला आपको यूज करना है। अब यहाँ पे छूट दी है तो ठीक है, तो 15% की छूट है प्लस 18% की छूट है माइनस। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे माइनस लगाना है, क्योंकि छूट दी है, जब दो छूटें होंगी तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, हमेशा ध्यान रखना। और 15×18/100 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, माइनस 15×8=120, हासिल 12, 15 का 15 और बस 27/100। ये कट गया, इसको हटा के यहाँ पे पॉइंट लग गया, तो कितना हो गया आपका 30.30%। ठीक है, यहाँ से 33 से 2.7 को हटा दो तो ये आ गया, तो 30.3% आपका आएगा। तो ये 30% से ज़्यादा है। ठीक है, ये ज़्यादा है ना, तो सी वाला ऑप्शन नहीं होगा हमारा, क्योंकि ये ज़्यादा है 30.3%। अब इसको बी वाले को चेक करना है हमको कि ये ए वाले से ज़्यादा है या कम है। तो 6 वस्तुएं खरीदी और 2 मुफ्त पाए, तो क्या 6 पर तो मैं 6 खरीदी। ठीक है, और 2 फ्री में मिली, 2 मुफ्त। अब यहाँ पे देखो, यहाँ आपको टोटल कितनी वस्तुएं मिली,
8 मिली, ठीक है, कितनी 2 की छूट मिली, 100। पिछले क्वेश्चन हमने ये तो बताया था कि टोटल लिखेंगे, टोटल यहाँ पे कितनी वस्तुएं, आपको 6 2 8, 8 वस्तुएं मिली, ठीक है, और कितनी 2 फ्री में मिली, तो 2/8 करेंगे, उन्हें 100% में निकालना है। तो ये कितना हो गया 4, इस काट दो 25, तो ये आपका 25% हो गया, ठीक है। तो पहले वाले कितना हुआ था 30.3% ए, ये आपका बी है, और सी कितना था 30%। तो कौन सी योजना आपके लिए सबसे अच्छी है, ए वाली, क्योंकि उसमें 30.3% हो रहा है, बी वाली में 25 हो रहा है, सी वाली में 30 हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा कौन सी है, ए वाली। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, ई वाला, ठीक है। कौन सी योजना सबसे अच्छी है, तो आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है, आपका आंसर ई वाला हो जाएगा। तो समझ पाए होंगे कि हमको कैसे क्या करना है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है एसएससी के, तो हम लोग ऐसे ही इजीली कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है, यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन कितना दिया है, 392 पाई सेमी क्यूब, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका एच कितना दिया है 24, ठीक है। आयतन कितना है शंकु का आयतन 1/3, शंकु आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये क्या दिया है आपको 392 पाई। हमेशा ध्यान रखना शंकु आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई से पाई कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे करो आर स्क्वायर गुणे 24/3 इक्वल टू 392, 3 से कट गया कितना आ गया 8 आ गया, 8 से इसको काटो कितनी बच जाएगा, 8 चक्कू 32 बचे 7, 8 ने 72, कितना आ गया 49। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे आर स्क्वायर हो गया 49, ठीक है। तो आर कितना हो गया 7, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 7। आपको क्या चाहिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एच आपका दिया था 24, आर कितना दिया है 7, वक्र पृष्ठीय क्षेत्र का फार्मूला होता है पाई आर एल, ठीक है। अब एल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एल बराबर होता है √AH² प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, कितना होगा 24 का स्क्वायर 576 प्लस 49, ठीक है। तो ये हो गया आपका 625, दोनों वाइड करो 625 हो जाएगा, तो 625 किसका है 25 का, तो ये आपका 25 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे पाई को पाई लिखा रहने दो, आर कितना है 7 है, एल कितना है 25 है, तो आपका आंसर आ जाएगा 175 पाई। तो ये बकपृष्ठ का फार्मूला होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना बकपृष्ठ पाई आर एल, बक्रपृष्ठ, ठीक है। तो ये आपका पूछा है बक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, तो कितना हो गया 175 पाई सेमी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आपका एच दिया था, तो आर आपने निकाल लिया, तो यहाँ पे पाई आर एल के लिए एल निकालना है हमको, तो एल का फार्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो एल 25 आ गया, अब बक्रपृष्ठ का फार्मूला होता है पाई आर एल, डायरेक्ट कर दो आपका आंसर आ जाएगा। तो हम लोग समझ पाएंगे कैसे क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे शंकु का आयतन कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कट गया, एच का मान दिया था, यहाँ से आर निकला है हमारा।
ठीक है, तो ये क्या है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। दिया में लंबवती शंकु का आयतन 392 पाई, ये पाई है, ठीक है, ये टाइपिंग में गलती हो गई, पाई लिख दिया सीधे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, 50 और 80 के औसत अंक वाले छात्रों की दो क्लास क्रमशः ए और बी को मिलाने पर प्राप्त औसत अंक 60 है, ठीक है, 50 और 80, ठीक है। तो जब इनको मिलाए तो औसत अंक कितना हो गया हमारा, 60 हो गया। तो 50 50 और 80 के औसत अंक वाले छात्रों की दो क्लास ए और बी है, जब इनको मिला दिया तो हमारा औसत कितना हो गया, 60 हो गया। तो क्लास ए और बी में छात्रों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसे कैसे करेंगे, ए और बी, ए का कितना है 50 है, बी का कितना है 80 है। जब इन दोनों को मिला दिया तो कितना औसत अंक हो गया, 60 हो गया। तो ये 60 हो गया, ठीक है। ये रूल ऑफ एलिगेशन होता है, तो रूल ऑफ एलिगेशन से निकालेंगे तो आपका बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो इसको 80 60 गया, कितना आ गया 20 आ गया, ये कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है। तो ए और बी छात्रों का अनुपात पूछा है कितना है, तो 0 से 0 कट गया, ये कट गया, तो कितना अनुपात आ गया, ए का ए रहेगा, बी की तरफ रहेगा, तो कितना आ गया ए और बी का अनुपात 2:1। कितनी आसानी से सॉल्व हो गया ये, ठीक है। तो ए का औसत अंक कितना था 50, तो बी का 80 था, दोनों को मिला दिया तो औसत कितना हो गया 60 हो गया। तो इसमें क्या होता है 80 60 घटा दो कितना 20 आ गया, 60 से 50, जब इन दोनों का अंतर होता है ये, ठीक है, 80 60 50 और 60, ठीक है। तो आपका 2:1 आंसर आ गया। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप रूल ऑफ एलिगेशन लगा के इजीली से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है, x/y और y/z के वर्गों का मध्यानुपाती ज्ञात करें। क्या होता है वर्गों का, ठीक है, वर्गों का मध्यानुपाती पूछा है। तो x/y और y/z के वर्गों, तो इसका कितना हो गया x² / y², इसका कितना हो गया y²/z², ठीक है। इसका मध्यानुपाती ज्ञात करें। तो मध्यानुपाती हमारा होता है √AB, ठीक है, ध्यान रखना मध्यानुपाती, बराबर √AB। ए कितना है x² / y² और बी कितना है y²/z², इसके रख दो x² / y² इंटू y²/z², ये कट गया। जब ये अंडर हटाओगे तो दोनों की स्क्वायर भी हट जाएगा, तो अब कितना आ जाएगा x/z। तो आंसर कितना आया x/z। तो हमेशा ध्यान रखना मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है √AB। यहाँ पे पूछा है कि वर्गों का, तो यहाँ पे वर्ग कर लो, अगर ऐसे ही रहने देता तो आपका √x/z होता, यहाँ पे वर्ग नहीं होता, तो आंसर होता है x/z, वो भी अंडर में, ठीक है। ऐसे क्या है आपका ये हट गया स्क्वायर स्क्वायर, जब अंडर हटा तो स्क्वायर हट गया, तो आंसर x/z आ गया। अब देखा कि सीधे फार्मूला रख के आंसर आपका आ गया। तो आपको मध्यानुपाती का फॉर्मूला नहीं पता होता तो आप नहीं लगा सकते थे इसको, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है 3 सीटी की कीमत कितनी है 3300 रुपये है। तो 10 सीटी की कीमत बताइए, कितना इजी क्वेश्चन है इसमें, देखो
3 सीटी की कीमत कितनी है? 3300 रुपये। तो एक सीटी की कीमत कितनी हो गई? 1100 हो गई। 3 से इसमें डिवाइड कर दो, 3300/3 कितना आया? 1100। ये आ गया ना। तो एक सीटी की कीमत कितनी? 1100 हो गई। अब पूछा 10 सीटी की कीमत कितनी होगी? 10 गुणे 1100, 11,000। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो गया? 11,000। तो सोचो कितना इजी क्वेश्चन पूछा। इसमें 10 सीटी की कीमत कितनी? 3300 रुपये थी। तो यहाँ से एक की निकाल लो भाई, 3 से डिवाइड कर दो तो 1100 आ गया। ठीक है, ये हमने डिवाइड किया यहाँ पे। तो ये 10 सीटी की कीमत पूछा है, 10 की पूछे, 50 कुछ भी पूछे, इसमें मल्टीप्लाई उसी का उतना कर दो। वो आंसर कितना आ गया? 11,000। तो आपने देखे होंगे कि आपके SSC GD में कितने इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आप मैथ में 25 में से 40 में 40 नंबर ला सकते हैं। अब तो 20 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। ठीक है, तो आपके 40 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो आज फिर इतना ही रहने देते हैं। कल फिर आपके लिए दूसरा प्रैक्टिस पेपर लेके आएंगे, कैसे के क्वेश्चन आते हैं। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आपको हमारा बेल आइकन भी प्रेस कर लें हमारा, जिससे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो प्लीज़ आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो आज यहीं रखते हैं, कल नेक्स्ट दूसरा पेपर लेके आएंगे। ठीक है।